Good morning, children. As in the last class of class 4 Hindi, we have almost finished the lesson भारत के बच्चे। मैंने आपको कविता को किस तरह से उच्चारण किया जाता है सही ढंग से, कविता का अर्थ मैंने आपको बताया था, साथ ही साथ कवि का नाम भी बताया था और कुछ शब्दार्थ भी बताए थे। शब्दार्थ में आपको मैंने बताया था जैसे साहस का मतलब होता है हिम्मत, तन का मतलब होता है शरीर, टक्कर लेगा मतलब मुकाबला करेगा, बाधाओं मतलब कठिनाइयों, तनिक मतलब ज़रा थोड़ा, न्योछावर मतलब बलिदान, पूर्ण मतलब पूरी, अभिलाषा मतलब इच्छा। उसी के साथ साथ मैंने आपको मौखिक प्रश्न जैसे भारत के बच्चों को कौन नहीं रोक पाएगा, शरीर से दुबले होने पर भी बच्चों में किसकी कमी नहीं है, चट्टानें किसके प्रतीक है, ये सभी मौखिक प्रश्न मैंने आपको करवाए थे। मैं चाहूँगा कि आप सभी ये मौखिक प्रश्नों को अच्छे से देखें, घर में इसे पढ़ें। फिर लिखित प्रश्न भी मैंने आपको करवाया था, भारत के बच्चों के कोई दो गुण लिखो, बच्चे नई राह कैसे बनाएंगे, भारत माँ की अभिलाषा कैसे पूरी की जा सकती है, बच्चे कैसे लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो इन लिखित प्रश्न और मौखिक प्रश्न हमने लगभग समाप्त कर दिया था। तो चलिए आज मैं आपको और एक प्रश्न बाकी है इसी टेक्स्ट बुक से, जिसे हम सोच कर लिखो प्रश्न भी कहते हैं, तो वो करते हैं। जैसे कि आप चित्र पर देख सकते हैं, सोच कर लिखो। तो प्रश्न है, देश के जागरूक नागरिकों में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो देश के जागरूक नागरिक, तो जागरूक नागरिक किन्हें कहा जाता है? एक्टिव नागरिक मतलब सिटीजन, जो देशवासी, जो हमारे देश के लोग हैं उन्हें नागरिक कहा जाता है, और जागरूक मतलब एक्टिव, तो एक्टिव सिटीजन। तो उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो उत्तर में पढ़ देता हूँ, देखिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। देश के जागरूक नागरिकों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जैसे कि पहला, साहसी होने चाहिए, वह बहुत साहसी होने चाहिए। फिर ख, दिल के मजबूत होने चाहिए, और ग, भारत माँ के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करना चाहिए। तो ये तीन तीन गुण होना आवश्यक है। मैं फिर से प्रश्न और उसके उत्तर को दोहराता हूँ। देश के जागरूक नागरिकों में कौन कौन से गुण होने चाहिए? उत्तर, देश के जागरूक नागरिकों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। क, साहसी होने चाहिए। ख, दिल के मजबूत होने चाहिए। ग, भारत माँ के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करना चाहिए। तो ये हमारा सोचकर लिखो प्रश्न है। इसी के साथ हमारा यह पाठ का सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। अब कुछ व्याकरण भी है इस पाठ के अभ्यास में, वो हम करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रश्न है, रेखा खींचकर समानार्थक शब्दों को मिलाओ। यानी कि जैसे अंग्रेजी में हम करते हैं मैच द फॉलोइंग, वही हमें करना है। तो यहाँ पर समानार्थक शब्द मिलाना है हमें। समानार्थक शब्द का मतलब होता है सिनोनिम्स, जिसे अंग्रेजी में सिनोनिम्स भी कहा जाता है। जैसे पहला है तूफान, तूफान को हम आंधी या झंडा भी कहते हैं। तो देखिए मैंने तूफान को आंधी से मिलाया है। फिर दूसरा है राह, राह मतलब मार्ग या रास्ता। फिर तीसरा है साहस, साहस मतलब हिम्मत या हौसला। फिर आता है अभिलाषा, अभिलाषा मतलब इच्छा, चाह। उसी प्रकार काम, काम को देखिए मैंने मिलाया है, मैच किया है कार्य या कर्म से। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, तूफान, आंधी, झंडा, राह, मार्ग, रास्ता, साहस, हिम्मत, हौसला, अभिलाषा, इच्छा, चाह, काम, कार्य, कर्म। सोचकर लिखो प्रश्न के उत्तर को मैं फिर से और एक बार दोहरा दे रहा हूँ, ताकि आप इसके उच्चारण करने के ढंग को सही तरीके से सीख सके। देश के जागरूक नागरिकों में कौन कौन से गुण होने चाहिए? देश के जागरूक नागरिकों में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। क, साहसी होने चाहिए। ख, दिल के मजबूत होने चाहिए। ग, भारत माँ के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करना चाहिए। तो देश के जो जागरूक नागरिक हैं, एक्टिव सिटीजन हैं, उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। दूसरे कक्षा में हम इसी पाठ से कुछ व्याकरण संबंधी अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।